Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, in today's class we are gonna learn about WH words. स्टूडेंट्स, हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत बार हमें क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत पड़ती है. तुम कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ गई, ठीक है, तुमने क्या किया. सो इस तरह के क्वेश्चंस हमें बार बार पूछने की ज़रूरत पड़ती रहती है. अब स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सीखे वो सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनमें हमारा सिंपली आंसर या तो येस में होता था या नो में. अब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितना, ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह इन क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आप हर तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आते हैं हम WH वर्ड्स की तरफ कि ये WH वर्ड्स क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, WH वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आप सवालात पूछने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ यू मे हैव द क्वेश्चन दैट WH वर्ड्स को WH वर्ड्स क्यों कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनको WH वर्ड्स इस वजह से कहते हैं बिकॉज इनमें ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं और कुछ वर्ड्स में WH आता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब WH से स्टार्ट हो रहे हैं. इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे हाउ, ठीक है, इनके अंदर WH आ रहा है. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स. अब स्टूडेंट्स, इनको कहाँ यूज़ करना है, इनका क्या मतलब है, कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में इन डिटेल हम इस क्लास में सीखेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि WH वर्ड्स हैं कौन कौन से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको पता हो सबसे पहले कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास पहला WH वर्ड है व्हाट. ये हम सब जानते हैं इसका मतलब है क्या. आगे व्हेन यानी कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, कौन सी, ठीक है, दोनों तरह से, कौन सा के लिए भी विच या कौन सी के लिए भी आप विच यूज़ कर सकते हैं. वाई क्यों, हु कौन, हाउ कैसे. अब यहाँ पे हाउ के अंदर H और W दोनों हैं, इसलिए इसको हमने WH वर्ड कहा. इसी तरह हुज़ किसका या किसकी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है ये पेन किसका है, ठीक है, तो वहाँ पे आप हुज़ का यूज़ करेंगे. होम किसको, ये किसको देना है, ठीक है, तो वहाँ पे किसको की इंग्लिश होम होगी. इसी तरह व्हाट टाइम यानी किस वक्त या कब, ठीक है, अगर आपको कहना है कि तुम कब आओगे, ठीक है, या किस वक्त आओगे, तो आप व्हाट टाइम का यूज़ करेंगे. किस वक्त, कब की इंग्लिश विच टाइम भी है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह हाउ ऑफ्टन या हाउ मेनी टाइम्स. स्टूडेंट्स, इन दोनों का मतलब कितनी बार या कितनी मर्तबा है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. एक और चीज़ कि हाउ ऑफ्टन, यहाँ पे ऑफ्टन को आप ऑफ्टन भी बोल सकते हैं और ऑफन भी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन ठीक है. हाउ मच टाइम कितना वक्त, ठीक है, यानी तुम्हें काम करते हुए कितना वक्त, करने में कितना वक्त लगेगा, हाउ मच टाइम, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट दो चीज़ें हैं, हाउ मेनी टाइम और हाउ मच टाइम. अब कहाँ पे आप हाउ मेनी टाइम यूज़ करेंगे और कहाँ पे हाउ मच टाइम यूज़ करेंगे. स्टूडेंट याद रखिए, मैनी यूज़ होता है काउंटेबल चीज़ों के साथ और मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 2 सेब हैं, अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पास कितने सेब है, तो मैं उसे कहूँगी 2 सेब. अब सेब काउंटेबल है यानी गिने जा सकते हैं, तो इनके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम मैनी यूज़ करेंगे. लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकती दूध के बारे में कि ये 2 दूध हैं, 3 दूध हैं, ठीक है, तो इस तरह से मैं गिन नहीं सकती. तो ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते, जो काउंटेबल नहीं होती, उनके लिए आप मच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मच यूज़ करेंगे आप. सो हाउ मच टाइम, ठीक है, ये हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे और हाउ मेनी टाइम्स हम काउंटेबल चीज़ों के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पूछना है आपके पास कितने सेब हैं, तो मैं यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स यूज़ करूँगी ये सवाल पूछने के लिए, ठीक है. और अगर मुझे कहना है तुम्हारे पास कितना दूध है, तो मैं यहाँ पे हाउ मच टाइम यूज़ करूँगी सवाल पूछने के लिए. होप सो इट्स क्लियर टू यू. इसी तरह विद होम किसके साथ, ठीक है, अगर पूछना हो आपको किसी के साथ कि तुम किसके साथ गई, तो देन यू कैन से विद होम, ठीक है. इसी तरह किस से, फ्रॉम होम, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर. हमारे पास और भी WH वर्ड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. हाउ फार कितना दूर या कितना फासले पर, ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारा घर यहाँ से कितने फासले पर है या कितना दूर है, तो देन आप हाउ फार का यूज़ कर सकते हैं. कितना अरसा या कितना वक्त. फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हें ये काम करने में कितना वक्त लगेगा, तो देन यू कैन से हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग यानी तुम्हें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे. इसी तरह हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने. हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने. दोनों का मतलब सेम है और मैंने आपको बता भी दिया कि दोनों का यूज़ हमने कहाँ करना है. हाउ मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते,
फॉर एग्जाम्पल दूध है, पानी है, ऐसी चीज़ों के बारे में अगर मुझे पूछना है कि इस कितना दूध है, कितना पानी है, तो देन आई विल यूज़ हाउ मच। और अगर मुझे किसी काउंटेबल चीज़ों के बारे में पूछना है कि तुम्हारे पास कितने सेब हैं, तुम्हारे पास कितनी आप कह सकते हैं कितनी किताबें हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के लिए आप हाउ मैनी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन पूछते हुए हाउ मैनी के वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसी तरह कौन सी जगह या जगहें, व्हाट प्लेसेस, कौन सी जगह विच प्लेसेस या विच प्लेस, दोनों तरह से आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किस किस्म का, या किस किस्म की, या किस किस्म के। अब स्टूडेंट्स इसके लिए यहाँ पे 6 जो है ना, मैंने 6 टाइप के वर्ड्स लिखे हैं, यानी व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का सवाल पूछना हो किस किस्म का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ तुम्हारा कारोबार किस किस्म का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्हाट टाइप ऑफ भी यूज़ कर सकती हूँ, विच टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किसी भी किस्म की का ये सेंटेंस इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकती हूँ इस तरह का सवाल पूछने के लिए। सो स्टूडेंट्स होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी डेली रूटीन में बार बार हमें एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। सो अगर आपको बाकी चीज़ों की इंग्लिश तो आती है बट यू डोंट नो कि किस तरह से WH वर्ड्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन पूछना है, तो स्टूडेंट्स हो सकता है इसकी वजह से आपको इंग्लिश बोलने में एक मेन हर्डल फील हो रही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वर्ड्स को ज़ुबानी याद करें। ठीक है, इनका तर्जुमा क्या है, इनको कहाँ पे यूज़ करना है, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमने WH वर्ड्स को यूज़ करते हुए किस तरह से सवाल पूछना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में भी बताया कि ये बहुत ईजी है। सिर्फ एक फार्मूला मैं बताऊँगी आपको स्टूडेंट, और आप इजीली उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए सारे WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, अब वो एक फार्मूला क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वो सिंपल फार्मूला बताने जा रही हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि जितने भी अभी तक हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं ना स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू कि जस्ट उनके स्टार्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। सुपर सिंपल स्टूडेंट्स, सुपर ईजी कि आपको, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कर ली हुई है एंड यू नो वेरी वेल कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं। नो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आपको WH क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप स्टार्ट में जस्ट क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और बाकी आप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो ये आपका WH क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही सीख ली है ना। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज, इनकी प्रैक्टिस हमने पीछे कर ली है। ये हम सेंटेंसेस हम सीख चुके हैं हम किस तरह से बनाना है हमें। अब अगर हमें इस सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ आप कॉलेज कैसे जाते हैं, तो यहाँ पे अब मैं किस तरह से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये WH क्वेश्चन में चेंज करूँगी। सो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली मैं शुरू में WH वर्ड लगा दूंगी। ठीक है, कैसे की इंग्लिश हमें पता है हाउ है। अगर सबसे पहले आपने WH वर्ड्स याद करने हैं, अगर आपको याद होंगे तो आपको पता चलेगा क्या, क्यों, कैसे की इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पे मैं हाउ लगाऊंगी। ठीक है, और डू का जो डी है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हैं। सो स्टूडेंट सिंपली हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज़ करके हमने WH क्वेश्चन बना लिया। इसी तरह अगर आपको पूछना हो कि आप कॉलेज किसके साथ जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शुरू में विद होम। ठीक है, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, विद होम यू गो टू कॉलेज। ठीक है, या आपको कहना है कि आप कॉलेज कब जाते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। ठीक है, आप कॉलेज क्यों जाते हैं, व्हाई डू यू गो टू कॉलेज। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप मज़ीद सवालात पूछ सकते हैं सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके। यहाँ पे हम मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर अब मैंने इसको WH क्वेश्चन में चेंज करना है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जस्ट शुरू में हमें WH वर्ड लगा देना है और उससे हम इस तरह इसको WH क्वेश्चन में या हज़ारों दूसरे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे कि आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर मैंने इसको कहना है कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह अगर मैं
मुझे इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो सिंपली मैंने स्टार्ट में वाई लगा दिया। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये आप इंग्लिश कब बोलते हैं, व्हेन, शुरू में जस्ट व्हेन लगाया, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहा, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं, विद होम यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश। जस्ट स्टार्ट में WH वर्ड लगा दिया और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहा। सो स्टूडेंट्स सिंपली एक फॉर्मूले को यूज़ करके और स्टार्ट में जस्ट यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में जस्ट WH वर्ड का इजाफा करने से आप सैकड़ों क्वेश्चंस खुद ब खुद बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आज का लेक्चर क्लियर है आप सबको। सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आपको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, आप उनके स्टार्ट में WH वर्ड्स लगाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करें, बिकॉज इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप बेशुमार क्वेश्चंस खुद से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। स्टिल अगर कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में या आप अपने ग्रुप्स में मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं।